Hello and good morning, everybody. Today we are going to read our chapter number third poem, The Quarrel. The Quarrel. Quarrel is a poem which is written by Eleanor Fortune. Eleanor Fortune. Now, it is common for brothers and sisters to quarrel. It is common for a brother and sister to quarrel, although sometimes this may not even be able to say why they quarrel. मतलब common है कि brother and sister always quarrel, मतलब brother and sister and brother, sister and sister, मतलब quarrel, झगड़ा तो करते ही है ना. तो sometimes कभी कभी ऐसा होता है कि they may be not even able to say कि मतलब वो इतना भी नहीं बता पाते कि किस बात पर वो झगड़ रहे हैं. बट हाउ लॉन्ग डू यू सच क्वेरल लास्ट, लेकिन कब तक ये जो है इस तरीके की जो क्वेरल है वो चलती है. हाउ डू दे एंड, क्या इनका अंत भी होता है इन लड़ाई का, इस झगड़े का. आई क्वेरल नाउ द पोएट इज नाउ द पोएट इज सेइंग दैट कि आई क्वेरल विद माई ब्रदर. पोएट इज सेइंग दैट कि मतलब ये कहता है कभी कि मेरा झगड़ा हुआ मेरे भाई के साथ. आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मतलब मुझे नहीं पता व्हाट अबाउट है बेटा. मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही क्या आपके पास? ध्यान दो बेटा. हाँ तो फिर बोल, सुनो ना ध्यान से. आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो. बेटा पेज नंबर आपकी बुक में अलग होगा, मेरे पास दूसरी बुक है. लेसन थर्ड की पोएम निकाल लो. आई क्वेरल विद माई ब्रदर, मेरा झगड़ा हुआ मेरे ब्रदर के साथ. आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मुझे नहीं पता किस बात पर हुआ. वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब एक चीज से लेड टू अनदर, दूसरी चीज, एक बात से दूसरी बात हुई. एंड समहाउ वी फेल आउट, और हम मतलब हल्की सी बात पर हम क्या हुए, वी फेल आउट, हम झगड़ गए. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो शुरुआत थी वो तो बहुत हल्की सी थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो इस लड़ाई का जो अंत था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा हो गया. एंड ही सैड ही वॉज राइट, उन्होंने कहा कि मैं सही हूँ. एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, जबकि मैं जानता था कि वो गलत है, मतलब भाई गलत है. क्लियर हुआ? इट मीन्स कवि पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, कि मेरा झगड़ा हुआ मेरे भाई से और मुझे नहीं पता किस बात पर शुरू हुआ मेरा झगड़ा. वन थिंग लेड टू अनदर, एक के बाद एक चीज जो है वो स्टार्ट होती चली गई. एंड समहाउ, और हम झगड़ गए, मतलब वी फेल आउट, हम लड़ गए. और द स्टार्ट, जो शुरुआत थी वो तो बहुत स्लाइट सी थी, और लेकिन जो लड़ाई का जो अंत था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया. उसके बाद ही सैड ही वॉज राइट, उन्होंने क्या कहा कि ही वॉज राइट, मतलब कवि जो पोएट है वो क्या कहता है कि ही सैड ही वॉज राइट. इट मीन्स उनका जो ब्रदर था उसने बोला कि वो सही है, जबकि जो है पोएट न्यू दैट, जबकि पोएट जो है वो ये जानते थे कि वो गलत थे. वी हेटेड वन अनदर, हम दोनों ने एक दूसरे से नफरत की. एंड द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो आफ्टरनून थी वो टर्न ब्लैक. इट मीन्स जो है जो दोपहर थी वो टर्न ब्लैक, दोपहर से जब अंधेरा होता है तो शाम हो जाती है ना, तो आफ्टरनून जो है वो शाम में बदल गई. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, और अचानक ही मेरे ब्रदर ने मेरी पीठ थपथपाई बैक पर. एंड सैड, और कहा, ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, मतलब हम ऐसे पूरी जो है रात नहीं रह सकते. एंड आई वॉज इन द रॉन्ग, मेरी गलती थी, तो ही वॉज इन द राइट, और वो राइट थे. अब क्या, अब आंसर क्या, सॉरी क्या है आपके वो. नाउ द पोएट इज सेइंग दैट वी हेटेड वन अनदर, जब झगड़ा होता है तो आपको क्या लगता है, भाई ये मेरा दुश्मन है, आपको मेरा दुश्मन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है जब आप एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हो. तो क्या कहता है कि हमने एक दूसरे से नफरत की, और उसके बाद जो है आफ्टरनून जो है वो इवनिंग में बदल गई. ठीक है. देन सडनली, तभी अचानक ही जो है थम्प्ड मी ऑन द बैक, जो पोएट के जो ब्रदर थे उन्होंने पोएट को पीठ पर थपथपाया. जैसे कहते हैं ना कि भाई बहन बिना लड़े भी नहीं रह पाते, और मतलब अगर बात ना करें एक दूसरे तब भी नहीं रह पाते. तो इट मीन पोएट्स ब्रदर वाज फीलिंग
मतलब बोरिंग सा महसूस, फीलिंग बोर्ड, बोर बोर महसूस कर रहा था, तो उसने आकर के पोएट की बैग पर मतलब थपथपाया, और क्या बोला, हल्की सी पीठ पर थपथपाया, अ, और क्या बोला, एंड ओ कम अलोंग, ओ आओ एक साथ हो जाएं, वी कांट गो ऑल नाइट, मतलब झगड़े के लिए ना थोड़ा जैसे कहते हैं ना मन में सॉरी सा फील होता है, तो सॉरी सा फील क्या बोला, और क्या बोला, ओ कम अलोंग, आओ एक साथ हो, वी कांट गो ऑल ऑल नाइट, मतलब इस तरीके से हम पूरी रात नहीं रह सकते कि मतलब एक दूसरे से बोले ना। तो फिर उन्होंने पोएट के ब्रदर ने क्या बोला, आई वाज इन द रॉन्ग, कि हाँ मेरी गलती थी, तो ही वाज इन द राइट, तो और ही वाज इन द राइट, और वो सही थे, वह सही था, मतलब उन्होंने क्या बोला कि मेरी गलती थी, तो इसका मतलब अब जब पोएट के ब्रदर ने ये कमिट कर लिया है कि मेरी गलती थी, तो इसका मतलब अब वो सही है कि हाँ मेरी गलती है। पोएट के ब्रदर ने ये कमिट कर लिया ना कि मेरी ही गलती है, तो इट मीन्स पोएट इज सेइंग दैट कि मतलब ब्रदर ने कन्फेस कर लिया या ब्रदर ने कमिट कर लिया कि उन्हीं की मिस्टेक है, तो अब वो सही है, सही थे अपनी जगह पर कि हाँ उन्होंने ये समझ लिया कि उन्हीं की गलती थी। क्लियर बेटा?